नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थाली में अब मोटे अनाज का भोजन। हर खिलाड़ी जानता है कि उसके लिए फिट रहना कितना जरूरी है। हर खिलाड़ी के लिए पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी होता है। ये मिलेट्स की भोजन में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। अपनी डाइट चार्ट में आप मिलेट्स को शामिल करेंगे तो ये भी आपको बेहतर स्वास्थ्य में मदद करेगा। मुस्कुराइए, हम स्वस्थ हो रहे हैं। ये बात 2022 की है, जब विश्व के 70 देशों ने भारत की पहल पर 2023 को मोटे अनाज यानी मिलेट्स को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर स्वस्थ रहने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया था, जिसका प्रभाव अब कोने कोने में बेहतर स्वस्थ जीवन का आगाज बन चुका है। मोटे अनाज में 8 फसलों को शामिल किया गया है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, समवा, कंगनी, चेना, कोदो और कुटकी विशेष तौर से शामिल है। आइए सबसे पहले हम इस मोटे अनाज के बारे में विस्तार से समझते हैं। मोटे अनाज गुणों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा, जो खूब मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है। वहीं अघुलनशील रेशा पाचन तंत्र से मल को इकट्ठा करने और उसकी आसान निकासी में मदद करता है। ये पानी भी खूब सोखता है, यानी व्यक्ति को मोटा अनाज खाने के बाद प्यास भी खूब लगती है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत स्वास्थ्यकर है। इसका मतलब यह हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा अनाज उनका सटीक उपचार है। मोटे अनाजों को घास की तरह उगने वाला अनाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये तेजी से बढ़ जाते हैं और इनके लिए बहुत अधिक संसाधनों की भी जरूरत नहीं होती। आइए अब मोटे अनाज के सेवन से होने वाले फायदे को समझते हैं। बाजरा लौह लवण से भरपूर होता है, इसलिए यह खून की कमी को दूर करने में बहुत सहायक है। ज्वार हड्डियों के लिए अच्छी मात्रा में कैल्शियम, खून के लिए फॉलिक एसिड व कई अन्य उत्तम पोषक तत्व प्रदान करता है। रागी एकमात्र ऐसा अनाज है जिससे कैल्शियम भरपूर मिलता है, और जो लोग दूध नहीं लेते लेकिन इसका सेवन करते हैं, उनमें कैल्शियम की कमी नहीं होती। कंगनी एक नाजुक अखरोट के स्वाद के साथ एक छोटा पीला दाना होता है, जिसे अक्सर पुलाव और दलिया जैसे व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है। इसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाया जा सकता है। इसमें फॉक्सटेल प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। चेना की खेती दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में की जाती है। यह कई देशों का मुख्य भोजन भी है, विशेष रूप से भारत, चीन और पूर्वी यूरोप। इसका उपयोग सूप, दलिया और नूडल बनाने में किया जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है, जिसमें विटामिन बी, आयरन और जिंक शामिल है। यह वसा और कोलेस्ट्रॉल मुक्त होता है। समवा भारत का मूल फसल है और इसके पौष्टिक बीजों के लिए हजारों वर्षों से इसकी खेती की जाती रही है। यह फसल कीटों और रोगों के लिए प्रतिरोधी होती है, जिससे यह किसानों के लिए एक विश्वसनीय फसलों में से एक है। इसका उपयोग रोटी और डोसा बनाने में किया जाता है। इस अनाज में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं और यह हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों में रामबाण साबित होता है। कुटकी लिटिल मिलेट्स यानी एक पॉजिटिव मिलेट है। मोटे अनाज की यह प्रजाति कई मामलों में चेना से मिलती जुलती है। इसे उगाने में बहुत कम दिनों का समय लगता है। यह 65 से 75 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है।
इसके सेवन से डायबिटीज पेशेंट को काफी राहत मिलता है। वहीं यह कैंसर मरीजों के लिए रामबाण माना जाता है। कोदो मिलेट आकार में छोटा होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका पौधा धान के पौधे की तरह दिखता है। इसके दाने लाल या चॉकलेट के रंग की तरह होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके सेवन से डायबिटीज, कैंसर और पेट संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं। सबसे बड़ी बात, इन मोटे अनाजों की खेती करना बड़ा आसान है। इनके पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता बहुत होती है। फसल पकने की अवधि कम होती है। उर्वरक खाद की न्यूनतम मांग के कारण लागत कम व रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है। बंजर भूमि व विपरीत मौसम में भी ये अनाज उगाए जा सकते हैं। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि मोटे अनाजों के उत्पादन में विश्व में भारत सबसे आगे है। हमारा देश 41% मोटे अनाज का उत्पादन करता है। आइए हम बताते हैं कैसे मोटे अनाज का मिशन अब घर घर पहुंच रहा है। केंद्र सरकार ने मोटे अनाज यानी मिलेट्स को स्वस्थ भारत मिशन के तौर पर लिया है, इसीलिए इसका नाम श्री अन्न रखा गया। बजट में सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर कई लक्ष्य तय किए हैं, जिसके मद्देनजर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने मोटे अनाज के विजन को पूरी तरह से आम आदमी की जीवन शैली में शामिल करने के लिए इसे मिशन के तौर पर लिया। दक्षिण हरियाणा के 4 जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम व मेवात में मोटे अनाज को लेकर किए प्रयासों से मिली सफलता से इसे आसानी से समझा जा सकता है। इन जिलों में मोटे अनाज मिशन शुरू करने की जिम्मेदारी 2012 से ग्रामीण परिवेश में महिलाओं व किसानों के बेहतर जीवन को लेकर काम करती आ रही दी लॉर्ड कृष्णा एजुकेशनल फाउंडेशन को दी गई। इस मिशन का नाम प्रमोशन मिलेट्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग रखा गया। इस संस्था को 1 साल का समय दिया गया। संस्था के चेयरमैन रतिराम बताते हैं कि मोटे अनाज का हमारे ग्रामीण परिवेश से सदियों पुराना नाता रहा है। बहुत से गांवों में अब भी यही असली भोजन है। इसलिए हमने गांवों के रास्ते छोटे छोटे कस्बों व शहरों पर ज्यादा फोकस किया, जहां का खान पान पूरी तरह से बिगड़ चुका था। फास्ट फूड की शक्ल में अनेक तरह के छटकारे व्यंजनों ने शरीर को खत्म करना शुरू कर दिया था। हमने 12 मई 2023 को रेवाड़ी जिला प्रशासन के सहयोग से मोटे अनाज पर सेमिनार किया, जिसमें उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग का विशेष तौर से मार्गदर्शन मिला। इस सेमिनार में जिले के सामाजिक संगठन, उद्योगपति, शिक्षाविद और अनेक हस्तियां मौजूद रही। हमारी ग्रामीण महिलाओं ने मोटे अनाज से बना भोजन खिलाया। यही वो शुरुआत थी जिसने बहुत सी महिलाओं के जीवन में अच्छा खासा बदलाव लाना शुरू कर दिया। महेंद्रगढ़ जिले के गांव भोजावास की उषा देवी ने बाजरा के लड्डू, नमकीन, बिस्कुट से लेकर अनेक प्रोडक्ट बनाए। आज वह आत्मनिर्भर है। इसी तरह गांव बवानिया की सुनीता, रेवाड़ी की सुमन समेत अनेक महिलाओं के बने छोटे छोटे ग्रुप बेहतर उदाहरण बनकर सामने आए। इन महिलाओं ने न केवल खुद को मजबूत करना शुरू किया, साथ ही सूरज कुंड, दिल्ली, हिमाचल मंडी, कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव समेत अनेक राज्यों में लगने वाले मेलों में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। नाबार्ड ने जागरूक महिलाओं को न केवल प्रशिक्षित किया, साथ ही कदम कदम पर उनका सहयोग किया। 2023 में विश्व महिला दिवस पर नाबार्ड चंडीगढ़ में आयोजित सम्मान समारोह में हमारे जिले की महिलाओं की तरफ से मोटे अनाज से बना भोजन अतिथियों के लिए तैयार किया गया। संस्था ने 4 जिलों में खंड स्तर पर 10 से 20 जागरूकता शिविर लगाए। प्रशिक्षित महिलाओं व किसानों को नाबार्ड के सहयोग से एक्सपोजर विजिट कराई। रतिराम का कहना है कि हमने 100 से ज्यादा किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए रागी, कोदो, कंगनी, कुटकी, बाजरा और ज्वार फसल के बीज से लेकर जैविक खाद तक उपलब्ध कराया। कृषि विज्ञान केंद्र एवं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के सहयोग से किसानों के लिए सेमिनार आयोजित किए गए। नाबार्ड रीजनल मुख्यालय चंडीगढ़ की महाप्रबंधक दीपा बी गुहा का विशेष सहयोग मिला, तो गुरुग्राम क्लस्टर हेड विनय त्रिपाठी व उनके सहयोगी अधिकारियों के लगातार मार्गदर्शन में हमारा मिशन जमीनी स्तर पर साकार होता नजर आया।
हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन अरविंद यादव ने हमारी ग्रुप की महिलाओं की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर सूरजकुंड मेले में मोटे अनाज से बने भोजन के लिए अलग से स्टॉल लगाने में विशेष सहयोग दिया। मेले में हजारों की संख्या में लोगों ने मोटे अनाज से बने भोजन का भरपूर आनंद लिया। हमने प्राइवेट स्कूलों में मोटे अनाज से बने उत्पादों के छोटे छोटे मेले लगाए। इतना ही नहीं, रेवाड़ी शहर में रोजगार विभाग के रिटायर डिप्टी डायरेक्टर अशोक यादव की बेटी की शादी में मोटे अनाज से बने भोजन की अलग से स्टॉल लगाकर लोगों को मोटे अनाज को जीवन में अपनाने में प्रेरित किया। बावल औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित कंपनियों में भी मोटे अनाज से बने भोजन का ऑर्डर मिला। धार्मिक कार्यक्रमों में प्रसाद के तौर पर बाजरे के लड्डू के ऑर्डर भी हमारी महिलाओं ने प्राप्त किए। दीपावली पर्व पर मिठाई के तौर पर हमारी संस्था से जुड़ी महिलाओं ने रागी, ज्वार, बाजरा से बने लड्डू की बिक्री की। बावल में स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में हरियाणा सरकार के सहकारी विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस में भी मोटे अनाज से बने उत्पादों की स्टालें लगाई गईं। इस तरह एक साल के लिए मिले मिशन में हम मोटे अनाज के प्रति आमजन का जुड़ाव पैदा करने में काफी हद तक सफल रहे। कुल मिलाकर मोटे अनाज का हर किसी की जिंदगी में शामिल होना गंभीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरी तरफ हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में यह एक शक्तिशाली कदम है। जिस दिन प्रत्येक थाली में मोटे अनाज से बने भोजन की संस्कृति पूरी तरह घर घर में नजर आएगी, उस दिन हमारा देश पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर विश्व के लिए प्रेरणा बन जाएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीति और शिक्षा जगत से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।